ग्रीस से तनातनी के बीच तुर्की के सैकड़ों सैनिकों ने जोरदार अभ्यास किया। राजधानी अंकारा में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में घातक हथियारों के साथ तुर्की के 800 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी ताकत दिखाई और उन्होंने बता दिया कि अगर ग्रीस से जंग हुई तो वो दुश्मन को तबाह कर देंगे। इस मिलिट्री ड्रिल में तुर्की ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। जमीन हो या फिर आसमान, तुर्की के जवानों ने हर जगह से ऐसे हमले किए जैसे वो सचमुच की जंग लड़ रहे हों। उनकी आग उगलती मशीन गनों से इतनी गोलियां बरसीं कि सामने बनाए गए टारगेट पल भर में धराशायी हो गए। तुर्की ने इस मिलिट्री ड्रिल में टैंक और तोपों से भी जंग का अभ्यास किया। उसकी सेना ने तोप से गोले दागकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही अभ्यास के दौरान तुर्की के जवानों ने लॉन्चर से एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। जहां ये रॉकेट गिरे वहां जमीन पर आग का बवंडर जैसा उठता दिखाई दिया। लेकिन तुर्की की सेना के ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जवान यही नहीं रुके, उन्होंने आसमान में भी अपनी ताकत दिखाई। इसके लिए तुर्की ने अपने सबसे आधुनिक और बेहद घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर T-129 A-TAC को मिलिट्री ड्रिल में उतार दिया, जिसके बाद एक या दो नहीं बल्कि कई लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने वहां मिसाइलें बरसा दी। T-129 A-TAC हेलीकॉप्टरों की गिनती दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है। ये इतनी तेजी से हमला करते हैं कि दुश्मन को संभलने का वक्त तक नहीं मिलता। इनसे बरसाई गई मिसाइलें बेहद सटीक निशाना साधती हैं और पलक झपकते ही टारगेट को खत्म कर देती हैं। तुर्की की वायुसेना में पहली बार 2014 में इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया था। इसके बाद से अब तक 70 T-129 A-TAC हेलीकॉप्टरों को तुर्की की वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। ये एक बार में 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकते हैं, जबकि इनमें 5 टन तक गोला बारूद लोड किया जा सकता है। और इसीलिए तुर्की ने ग्रीस को अपने इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का दम दिखाया। लेकिन इस सैन्य अभ्यास के बाद तुर्की ने जो किया वो ग्रीस के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों में बढ़ रहे तनाव के बीच तुर्की ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया। और उसने दावा किया कि समंदर किनारे से दागी गई मिसाइल सटीक निशाने पर जाकर लगी। तुर्की ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया वो छोटी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे तुर्की ने समंदर किनारे बने एयरपोर्ट से समंदर के ऊपर छोड़ा। तुर्की के मुताबिक उसने पहली बार शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो सफल रहा। उसने दावा किया कि उसकी टेफिन नाम की मिसाइल 300 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इससे पहले तुर्की के पास सिर्फ ऐसे रॉकेट थे जिनसे महज 150 से 180 किलोमीटर दूर तक ही वार किया जा सकता था। लेकिन अब इस मिसाइल के सफल परीक्षण से उसकी सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। इसी वजह से उसके हौसले बुलंद हो गए। मिसाइल ने टारगेट को हिट किया तो तुर्की ने ग्रीस को आंखें दिखानी शुरू कर दी और वहां के मीडिया में लिखा गया कि ग्रीस टेफिन मिसाइल की जद में है। यानी तुर्की जिस दिन भी चाहेगा वो ग्रीस को अपनी मिसाइलों की मार से दहला देगा। उसकी मिसाइल ग्रीस में तबाही मचा देगी। तुर्की ने दावा किया कि उसने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया उसकी नजर ग्रीस के चप्पे चप्पे पर है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक टेफन ने 561 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को मार गिराया। यानी अब तुर्की के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो ग्रीस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अभी तक अपने सैन्य अभ्यास से ग्रीस को डरा रहे तुर्की ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से उसके खौफ को बढ़ा दिया। और ग्रीस भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि तुर्की उसके खिलाफ जोरदार तैयारियों में जुटा है। इसी वजह से वो भी तुर्की को जवाब देने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, जिसके लिए कुछ रोज पहले ही उसने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को आधुनिक और खतरनाक बनाने के लिए अमेरिका के साथ बड़ी डील कर ली। क्योंकि ये लड़ाकू विमान दुश्मनों का काल माने जाते हैं, इसीलिए तुर्की को जवाब देने के लिए ग्रीस इन विमानों को ज्यादा घातक बनाने में जुट गया, जिसके लिए उसने अमेरिका से बड़ी डील की। और इस डील के तहत अमेरिका से 2 फाइटर जेट तैयार होकर कुछ दिनों पहले ही ग्रीस पहुंच गए थे, जिसके बाद अब ग्रीस की वायुसेना दुनिया की चुनिंदा एयरफोर्स में शामिल हो गई जो अमेरिका से मिले घातक फाइटर जेट से लैस है। क्योंकि अमेरिका ने F-16 का वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को मुहैया करवाया है। ग्रीस ने दावा किया कि उसने इन विमानों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका के साथ $150 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 11,800 करोड़ की डील की है, जिसके तहत उसे अभी 81 एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट और मिलेंगे। जिसके बाद उसकी वायुसेना की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो किसी भी हमले का आसानी से जवाब दे पाएगी। ऐसे में तुर्की को ग्रीस पर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से पहले कई बार सोचना होगा।
क्योंकि ग्रीस को जो F-16 लड़ाकू विमान अपग्रेड होकर मिलने वाले हैं, उनकी गिनती दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। इनमें बेहद घातक बम और हवा से जमीन पर और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लोड किया जा सकता है, जो इन्हें और भी खूंखार बना देता है। और इनके रेडार इतने शक्तिशाली होते हैं जो एक साथ कई टारगेट का पता लगा लेते हैं। साथ ही इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मानी जाने वाली हार्पून एंटीशिप मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। और ये बात तुर्की भी जानता है कि हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना किसी बड़े खतरे से कम नहीं।